नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं राजस्थान के दौसा शहर में शुक्रवार को विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में 1 लाख किसानों को बुलाने का दावा किया गया है। यह आयोजन राजेश पायलट स्टेडियम में हो रहा है। इसमें जुटने वाली भीड़ को सचिन पायलट के शक्ति परीक्षण के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने किसानों के आंदोलन के बारे में बोलते हुए कहा है कि प्रजातंत्र में एक मत हो, एक विचार हो, ये न संभव है और न ही स्वीकार्य है। भारतीय परंपरा चर्चा और चिंतन की रही है, वाद विवाद की संवाद की रही है और सरकार के हर निर्णय और नीति को जनता स्वीकार करे और विपक्ष अनुमोदन करे, ये न तो अनिवार्य है और न ही स्वीकार्य है। और यदि ऐसा हो तो हम जनतंत्र नहीं रहे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट कर किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले लोगों पर भाजपा के हमले को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हमारे कुछ राष्ट्रवादियों ने अमेरिका में अब की बार ट्रंप की सरकार की वकालत की। इसका क्या मतलब है? जब हमने जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुई बदसलूकी का विरोध किया, जो किसी ने सवाल नहीं किया, लेकिन अब जब रेहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने हमारे देश के किसानों के साथ सद्भावना जताई, तो इस पर सभी को परेशानी क्यों हो रही है? देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है। अब क्राइम ब्रांच इस मामले को परखने में लगी है और अलग अलग एंगल से सबूतों को खंगाला जा रहा है। अब क्राइम ब्रांच को नेशनल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के जरिए कुछ तस्वीरें मिली हैं, जिसमें नकाबपोश लोग पुलिस पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसानों के आंदोलन का 73वां दिन है, लेकिन अब भी गतिरोध बना हुआ है। कृषि कानून की वापसी पर किसान अड़े हैं। कल किसानों ने 3 घंटे तक के लिए चक्का जाम करने का ऐलान किया है। किसान कल चक्का जाम करेंगे। वही स्थिति पर चर्चा के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने आज बैठक बुलाई है। राज्यसभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि अब उत्पादन अधिक है, इसलिए किसानों के बारे में आय केंद्रित विचार अपनाने की जरूरत है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि माना है कि आपने मनरेगा शुरू किया, लेकिन आपके समय में इसमें गड्ढे ही खोदे जाते थे। इसे प्रमार्जित करने का काम हमने किया। वहीं कृषि मंत्री ने किसानों को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया। आंदोलनकारी किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम करने की घोषणा की और इसी को देखते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र भेजकर सुरक्षा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि चक्का जाम के दौरान कोई असामाजिक तत्व हालात ना बिगाड़े, इसके लिए दिल्ली के सभी बाजारों की सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए जाए। हालांकि किसान आंदोलन ने दिल्ली को चक्का जाम से मुक्त रखने की घोषणा की है, लेकिन 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वह उसको लेकर व्यापारी बेहद आशंकित हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा जारी है। ऐसे में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए भाजपा ने अपने सांसदों को उपस्थित रखने का व्हिप जारी किया है। भाजपा ने अपने सांसदों से 8 फरवरी से 12 फरवरी के बीच सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है। सूत्रों के अनुसार सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वेटिंग और महत्वपूर्ण बिल को राज्यसभा में लेकर आएगी, इसलिए पार्टी ने यह व्हिप जारी किया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन रथ यात्रा को पुलिस से इजाजत मिल गई है। इस यात्रा की शुरुआत कल यानी 6 फरवरी को नवद्वीप से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। पहले बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी जानबूझकर रथ यात्रा को परमिशन नहीं दे रही है, लेकिन आज टीएमसी ने साफ कर दिया कि उसका कोई भी लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश में 15 फरवरी से स्कूल खुल सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने 6ठी से 8वीं तक के स्कूलों को 15 फरवरी से खोलने का प्रस्ताव भेजा है, जिसे आज मंजूरी मिल सकती है। वहीं कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों को 1 मार्च से खोलने का भी प्रस्ताव है। कोरोना के कारण करीब पिछले 1 साल से स्कूल बंद पड़े हैं। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।